नाथ हर हर महादेव जय शिव। दोस्तों, आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से श्रद्धा भक्ति में बताऊंगा कि मुक्तिदाता गुरु शिव कैसे है और शिव को मुक्तिदाता गुरु कैसे माना है। इसलिए सबसे पहले कथा को शुरू करने से पहले मैं शिव जी को प्रणाम तहे दिल से करता हूँ। उसके सारे दूत, सारे देवी देवताओं को मैं तत्मस्तक प्रणाम करता हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। देवता देवों के देव महादेव ही सबसे गुरु हैं और मुक्तिदाता शिव को गुरु माना गया है। तो जिसके बारे में मैं इस कथा में आपको बताऊंगा, तो आप आगे सुने। एक बात महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पालियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई थी। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का उपकार करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने का कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रभु, यदि आप हम पर प्रश्न है तो किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। तब शिव जी ने उनकी ये बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अनंत गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ा नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों को स्पर्श होते ही वह गाय वहीं मरकर गिर पड़ी। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्र होकर गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भूरी भूरी भर्त्सना करने लगी। ऋषि गौतम इस घटना से बाहर बहुत ही आश्चर्यचकित हो और दुखी थे। अब उन सारे ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि तुम्हें ये आश्रम छोड़कर अन्यथा दूर चले जाना चाहिए। गो हत्यारे के निकट रहने में हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दुर्भर कर दिया। वे कहने लगा, गोहत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और ज्ञादि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। इसी प्रकार अत्यंत कातर भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की, हे आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपचार बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप का सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरि को 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार हो जाएंगे। इसी बात को सुनकर के ब्राह्मणों को कथा सुनकर महर्षि गौतम के सारे कृत्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तत्कालीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इसके प्रश्न होकर भगवान शिव ने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने उनसे कहा, हे भगवान, मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे गोहत्या के पाप से मुक्त कर दें। तो भगवान शिव ने कहा गौतम को, तुम सदैव सर्वथा निष्पाय हो। गो हत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई है। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। भगवान गौतम ने कहा, हे प्रभु, उन्हीं के निर्मित से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध ना करें। तो दोस्तों, देखें कि उस ब्राह्मणों ने उस गुरु को कैसे करके महर्षि गौतम को घर से अनेक अनेक तरह के बातों को कह करके उसको भ्रमित करके उसको घर से बाहर कर दिए। उसके बाद
उस पे प्रार्थना करने लगे। शिव जी उस पे प्रकट हुए, शिव जी उसे आशीर्वाद देने लगे, शिव जी उस पे खुश हुए और कहते हैं शिव जी कि मैं ब्राह्मणों को, दुष्ट ब्राह्मणों के चलते जो आपको घर से बाहर कर दिया, मैं उसको ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि वो कभी सोच कल्पना भी नहीं की होगी। तो ब्राह्मण गौतम ऋषि ने कहते हैं कि हे भगवान शिव, उसी के चलते आज मैं आपका दर्शन कर पाया हूं, इसलिए उस ब्राह्मणों को आप क्षमा करें। तो दोस्तों जानें कि कितनों भी कष्ट हो, कुछ भी हो, इससे गुरु इसीलिए माना जाता है कि गुरु गुरु ही होते हैं। और शिव को गुरु इसीलिए माना जाता है कि शिव मुक्ति का दाता होते हैं। और जो भक्त अपने नर को, अपने मानव जीवन में कोई भी अगर किसी प्रकार को अगर आपको कष्ट पहुंचाता है तो उसे सहन की शक्ति होनी चाहिए। और उसे कोई भी धन प्राप्ति, कोई गरीब अगर है, उसे कोई सता रहा है, अगर वो गरीब किसी दिन महात्मा बन जाए, वो गरीब किसी दिन धनवान हो जाए, तो वो इसे ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने मुझे तपस्या, उसने मुझे दंड दिया, उसने मुझे अपमान किया, उसने मुझे बेइज्जत किया, तो आज मैं भी धनवान हूं, मैं भी उसे बेइज्जत करूंगा, मैं पहलवान हूं, मैं भी उसे मारूंगा। कभी भी ऐसा बात को मन में नहीं लाना चाहिए। सदैव ही पूर्णतः अपनी सद्भावना में रहनी चाहिए। एक दूसरों की उपकार करने की हर समय कोशिश करना चाहिए और दूसरे को गलतियां भी माफ करने का प्रयास करना चाहिए। इसी में सभी का भलाई होता है। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। अगला बार मैं बताऊंगा कि शिव गुरु की कृपा का क्या फल मिलते हैं।